ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी प्रभु प्रेमी जिज्ञासु श्रोताजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन अपने घर में बैठकर कर पा रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा ही है हमारे ऊपर। एक छोटी सी बात कह के मैं चर्चा को प्रारंभ करूं। कल ऐसी चर्चा में जब मैं अपना रिकॉर्डिंग प्राय सोचता हूं, सुनता हूं जो कहा जाता है, और जब मैंने बाद में सुना तो मुझे एक जगह थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। और हमने ये कहा था, निकल गया हो कि परशुराम जी महाराज ब्राह्मणों को शिक्षा नहीं देते थे। ऐसा नहीं है। परशुराम जी क्षत्रियों को नहीं देते थे, ब्राह्मणों को ही देते थे। और कर्ण जो है वो ब्राह्मण बनकर गए, और क्षत्रिय ब्राह्मण थे नहीं, तो गुरु के साथ द्रोह करने की बात आई थी। तो वहाँ निकल गया कि परशुराम जी ब्राह्मणों को नहीं देते थे। बाद में मैंने सुना तो ये स्पष्ट करना जरूरी था, इसलिए मैंने आज उस बात को कही। हम लोग गीता जो विश्वरूप दर्शन योग है उसकी यात्रा में हैं, और कल हम लोगों ने 27वें श्लोक तक की चर्चा की। 28वें श्लोक में अर्जुन ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, और उस दृष्टांत से जो सिद्धांत समझाया है वो बहुत मनन करने लायक सिद्धांत है। इसलिए इस श्लोक पर हमें बहुत गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। जो 28वां श्लोक है, नदी का जो दृष्टांत दिया है, आज जब मैं कई महापुरुषों को पढ़ रहा था तो बहुत सुंदर सुंदर चिंतन इनमें प्राप्त हो रहा था। इसलिए इस श्लोक पर हम लोग चिंतन करेंगे। आइए पहले इसका पाठ करें। 28वां श्लोक 11वां अध्याय का। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा अमी नरलोकवीराः तव अभिज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति। इसका अर्थ देख लें। यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे उदाहरण दिया जाता है ना,
देखिए ये संस्कृत का एक आनंद है, यथा और तथा जहाँ होता है तो इसमें बड़ा आनंद आता है वर्णन करने में। इस श्लोक में भी आप देखिए ऊपर की पंक्ति में आया यथा तथा, ये दो श्लोक 28 और 29 यहाँ दृष्टांत दिया है एक एक का, और 29वें श्लोक में पतिंगा का दृष्टांत दिया है, दीपक और पतिंगा का, और यहाँ समुद्र और जल के प्रवाह का दृष्टांत है 28वें में। इसलिए यथा नदीनाम बहवमुवेगा समुद्रमेवा अभिमुखा द्रवन्ति, तथा यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे तैसे। यथा मतलब जैसे, नदी नाम नदियों का, बहवः अम्बुवेगाः बहुत से जल के प्रवाह से, के वेग से, मतलब बहुत से जो जल के प्रवाह है और जल का प्रवाह जो वेग से जाता है। समुद्रम कहाँ जाते हैं, बोले समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की तरफ ही बढ़ते हैं। तथा अमी नरलोक वीरा, वैसे ही अमी मतलब इस, नरलोक वीरा नरलोक के, संसार के जो शूरवीर है, तब अभिज्वलंती वक्त्राणि, आपके चारों ओर से जलते हुए वक्त्राणि मतलब मुखों में, विशंति प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत है। सब लोग जा रहे हैं और बहे जा रहे हैं। कहां? अर्जुन कहते आपके प्रज्वलित मुख में बहे जा रहे हैं। ऐसे घुसे जा रहे हैं जैसे कभी नदी के किनारे खड़े होकर जब आप देखते हैं नदियों का जो प्रवाह है, जल का जो वेग है, मतलब जल्दीबाजी में जल का वेग जा रहा है और भागती है नदी। कहते बहवा अम्बुवेगाः, बहुत सारे जल के वेग नदी का रूप धारण करके जैसे भागे जा रहे हैं। नदी भाग रही है, किधर जा रहे हैं ये भागते हुए? बोले समुद्रम एव, सागर की ओर, समुद्र की ओर। यथा नदीनाम बहवः अम्बुवेगा द्रवंती, कैसे? अभिमुखा द्रवंती, किसके अभिमुख? समुद्रम एव, सागर के अभिमुख। ऐसे ही ये सारे लोग कौन लोग? जो भी इस धरती पर आए हैं, सभी के सभी लोग। लेकिन यह अर्जुन ने कहा नरलोक वीरा, यहाँ जो वीर थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके धनुर्विद्या सीखी, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान पाया, बड़े पहलवान बने, शरीर को पुष्ट बनाया, शरीर को ठीक किया। किस लिए? अर्जुन कहते समझ में आ गया, जो कुछ किया था आपके मुख में जाने के लिए किया था। बहुत सजोया, बहुत कोशिश की, बहुत पराक्रम दिखाया, लेकिन अब देख रहा हूं मैं ये सब आपके मुख में जाने के लिए। और किस लिए भाई? और कोई क्या कारण था? इस प्रकार का एक नजरिया यहां दिखाई देता है। ध्यान से देखें, पूरी नदियां बहती हैं और जिस दिन कोई बालक, याद रखना, कोई बच्चा भूमिष्ठ होता है, धरती पर उतरता है, उसी दिन से वो बहने लगता है। उसी दिन से उसकी यात्रा चालू होती है। किस तरफ बहता है? अर्जुन कहते मृत्यु की तरफ, मौत की तरफ। अच्छा भाई, ये मौत है कौन? ये मौत चेहरा किसका है? अरे भाई, उस मौत भी और किसी का नहीं है, मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है, मेरे मालिक का स्वरूप है वो मौत भी। इसलिए आप जब अर्जुन पूरा करेंगे ना 31वें श्लोक तक अपनी बातें, तो भगवान 32वें श्लोक में अपना परिचय क्या देते हैं? कालोस्मि, अर्जुन मैं काल हूं।
आदमी कहाँ जा रहा है? काल की ओर जा रहा है। और कहाँ जाएगा? पूरी दुनिया नदी की तरह बही जा रही है। सारी दुनिया को नदी की तरह समझना चाहिए। और केवल नरलोक बिराही क्यों भाई? अर्जुन ने तो एक दृष्टांत दिया, नर के जो नरलोक वीरा, इस मनुष्य लोक के जो वीर है वो बहे जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया बही जा रही है। अर्जुन कहते महाराज ये जो हमारे जो पूर्वज थे ना, हमसे जो पहले हुए वो भी जा रहे हैं। हमारे जो बड़े हैं वो ऑलरेडी पहुंच गए होंगे। याद रखिएगा, हमारे लोग तैयारी करने में लगे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एक के पीछे एक जा तैयार हैं, सब बहे जा रहे हैं। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में एक बड़ा प्यारा सा श्लोक लिखा है, बड़ा प्यारा श्लोक है। वयम एभ्यो जाता चिर परिगता एव खलु ते समं यै संवृद्धा स्मृति विषयतां तेऽपि गमिता इदानीमेते स्म प्रतिदिवसमासन्न पतनात् गता तुल्यावस्थां सिकतिल नदी तीर तरुभि। देखिए क्या बढ़िया भाव दिया है। वयम एभ्यो जाता, जिनसे हमने जन्म लिया अथवा जो हमारे साथी हैं, हमारे जो चिर परिचित लोग हैं, वे चले गए। जिनके साथ हम पले पले बड़े, जिन्होंने हमें लाड़ प्यार दिया, आज उनकी केवल याद है। थे ऐसे हमारे पूर्वज, थे ऐसे हमारे मित्र। हम लोग कौन है? बोले हम भी जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और क्या उदाहरण दिया? सिकतिल नदी तीर तरुभि, नदी के तट पर रेतीली भूमि पर जो वृक्ष होते हैं ना, बालुका पर रेतीली भूमि पर जो वृक्ष होते हैं, जैसे जो वृक्ष हैं वो वृक्ष की तरह कभी महाराज जल का प्रवाह तेजी से निकला और नदी के साथ वृक्ष भी उखड़ के चले गए। हम तो नदी के तट के रेतीली भूमि के वृक्ष है, कब हम लोग बह जाएंगे। सज्जनों, अर्जुन जो कह रहे हैं, सब यात्रा कर रहे हैं, सब बहे जा रहे हैं, सब आपके मुंह में जा रहे हैं। और सारी जो यात्रा है ना, ये मृत्यु की ओर यात्रा है, मौत की ओर यात्रा है। कबीरदास जी ने अपने पद में एक बहुत बढ़िया पद लिखा है उन्होंने। हालांकि वो शब्द जो सुनेंगे तो थोड़ा सा भद्दा सा लगेगा आपको, इतना सुंदर नहीं लगेगा। वो क्या कहते हैं? साधो ये मुर्दों का गांव। अब तुरंत सुनेंगे तो अरे मुर्दों का गांव कह दिया, साधो या मुर्दों का गांव। मैं एक पंक्ति आपको सुनाता हूं। क्यों? बोले पीर मरे पैगंबर मरे, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मरी हैं वेद और वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। अंतिम पंक्ति लिखते हैं, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। नाम ही आपके साथ रहेगा, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। इधर उधर भटक कर मरने की अपेक्षा राम नाम लो, भगवान का नाम लो, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर मरना न हो। कबीरदास जी कहते मुर्दों का गांव है। और यही तो अर्जुन का नरलो कबीरा। अरे भाई, संस्कृत में हम लोग उसी को क्या कहते हैं? मर्त्यलोक बोलते हैं कि नहीं? ये क्या है मर्त्यलोक? अरे भाई, उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन यदि हम ध्यान देने लग जाएं, मर्त्य मतलब क्या है? मरने वालों का लोक, मरने वालों का गांव। अब संस्कृत वालों की क्या गलती है भाई? स्पष्ट उन्होंने कह दिया है, समझने वाले समझ जाएं, सब मरने वाले हैं। लेकिन होता यह है, सबको मरने वाले देखकर भी हम लोग कहते हैं हमको छोड़कर, हमको छोड़कर सब मरने वाले हैं।
और अर्जुन कह रहे महाराज ये जो जा रहे हैं तथा तब अमी नरलोक वीरा। हा। अर्जुन यह जो बात कह रहे हैं मनुष्य लोक के जितने भी वीर है, शूरवीर है, जितने भी लोग हैं क्या कर रहे हैं, तब अभिज्वलंती वक्त्राणि विशंति, आपके प्रज्वलित, कैसा प्रज्वलित, अभिज्वलंती, चारों ओर से प्रज्वलित, उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ, जैसे नदियों का वेग समुद्र की तरफ प्रवेश करता है वैसे ही बड़े बड़े वीर लोग आपके उस प्रज्वलित मुख में, चारों ओर से प्रज्वलित मुख में सारे वीर प्रवेश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन की यात्रा में चलते हैं। ये तो आपको अर्थ समझाया, अब आइए थोड़ा हम लोग चिंतन करें। आप थोड़ा सा सोचना, अर्जुन बनकर सोचिएगा, जो अर्जुन जो कह रहे हैं, यह पूरा जीवन जो हम दौड़ते हैं और बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं ये सब दौड़ के कहाँ जा रहे हैं, बोले आपके मुख में जा रहे हैं, जलते हुए मुख में, अंबुबेगा। या अब ध्यान देना इस बात को, नदियों का जो वेग होता है और सारे नदियों का वेग एक जैसा नहीं होता। पहले तो एक अर्जुन ने कहा बहवा अंबुबेगा, नदियों में जो जल प्रवाह का जो वेग होता है सब जगह एक आपको नहीं दिखाई देगा। और याद रखना, कोई नदी तेज तरंगों के साथ दौड़ती है, कोई नदी धीरे 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 शांत होके चलती है। हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार में जो गंगा जी का दर्शन करते हैं, बहुत तेज धार है वहाँ, उससे थोड़ा ऊपर जाएं गंगोत्री में और देखिए कितनी तेज धार है, गोमुख में जाएं तो कितनी तेज धार है। हमारे कवियों ने बहुत अच्छी कल्पना की है, आप लोग जरा इसको सुनेंगे तो साहित्यिक भाषा में तेज धार वाली नदी को और शांत चलने वाली नदी का दो उदाहरण हमारे रसिक साहित्यिक लोगों ने दिया है। तेज धार वाली नदी कैसे हैं, तो कहते हैं कि जैसे कोई तूफानी कन्या हो, अभी अभी विवाह होने जा रहा हो, अथवा बहुत दिनों से जो प्रियतम और प्रीतम का आपस में प्रेमी का लगाव हो, और जैसे अपने प्रियतम से मिलने के लिए तूफान से दौड़ती है, वैसे वो तेज धार वाली नदियां दौड़ती है। ऐसी नदियां, ये साहित्यिक भाषा। और जो धीरे धीरे चलती है ना, उनके बारे में महात्मा साहित्यिक लोगों ने क्या कहा, मतलब जिसका दाम्पत्य जीवन बहुत पुराना हो गया है, पुराना मतलब 50 से ऊपर का हो चुका है, अब तो महाराज वो मैच्योर महिला है, अपने पति के पास जाते समय धीरे 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 करके जाना है। तो उसी तरह से शांत हो के नदियाँ चल रही। ये तो मैंने यूं ही साहित्यिक लोगों की बात कही। अब मूल बात पे आ जाए। प्रत्येक नदी का वेग अलग अलग है, कोई शांत है, कोई तेज है, कोई और तेज है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि नहीं है, नदियों का वेग जाना तो सागर तक ही है। ये तो आप निश्चित सिद्धांत समझ लीजिए। ऐसे अर्जुन कह रहे हैं महाराज, बड़े बड़े वीर आपके मुख की ओर बहे जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। यदि हम लोग गहराई से समझें तो जीवन का जो मार्ग है ना, यही मार्ग है। किसी का भाव मैंने पढ़ा था और आज जब चिंतन कर रहा था तो भाव याद आया। घर से हमको हमारी यात्रा शमशान तक, घर से यात्रा शमशान तक बहुत लंबा रास्ता तय करके पहुंचते हैं। घर से निकले, घूमते घामते थक गए, पहुंचना तो वहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा क्या गया है, ये जीवन 2 दिन का। कभी आप सोचिएगा इस विषय पे, यह जीवन 2 दिन का। कैसे 2 दिन का? कोई लोग कहेंगे भैया 40-50 साल का तो होगा जीवन।
बोले नहीं, 2 ही दिन का है। बोले कैसे? बोले एक जन्म का दिन है और एक मृत्यु का दिन है। जन्म के दिन और मृत्यु के दिन की अवधि के बीच में जो जीवन है उसी का नाम ही तो जीवन है, जो समय है। जन्म का दिन और मृत्यु के दिन के बीच की जो अवधि है उसी का नाम है जीवन। इसलिए 2 ही दिन का, यही जीवन है। मनुष्य जीवन भर दौड़ता है, दौड़ते रहता है और अल्टीमेटली जाता कहाँ है? मृत्यु तक जाता है। ये बात है। अब यहां अर्जुन के भाव को, अच्छा एक बात विचार करिए, मृत्यु का डर व्यक्ति को क्यों लगता है? हर कोई मृत्यु से डरता क्यों है? और आप अर्जुन के भाव को भी समझ चुके। सबको देखते देखते अर्जुन भी कहता है प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि समम च विष्णु। वो भी डरा हुआ क्यों है? भागवत जी की कथा जब मैं चिंतन करता हूं, मैंने कई बार, शायद इस संदर्भ में मैंने इस बात को कई बार कहा है भागवत जी की कथा में, कि मृत्यु का वह लगने का क्या कारण है। मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है, मृत्यु की जो संकल्पना है, वो हमको डरावना क्यों लग रही है? मृत्यु भयभीत करने वाली क्यों लगती है? आज मैं सोचने लगा, इस पर थोड़ा चिंतन करना होगा। अर्जुन जो कहते यथा नदीनाम बहवोम्बुवेगा। सज्जनों, मुझे लगता है 4 कारण है मृत्यु का भय लगने का, और चारों का समाधान भी है। हम एक एक कारण पर आज चिंतन करेंगे। मृत्यु से भय लगता है, साधारण रूप से कहूं, पहला कारण यह है, सोचा जाए तो हमें पता नहीं है हमें जाएंगे कहाँ। हम जाएंगे कहाँ हमें पता नहीं, इसलिए डर लग रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की आप जरा सोचिए, एक एक क्षण की, एक एक पल की, एक एक घंटे की जो अवधि है, जो समय है, आप उसको रेखांकित कर सकते हैं, उसको सजो सकते हैं। और जैसे आप आजकल हम फोटो देखते हैं ना बालकों का, महीने का था मेरा बालक तो ऐसा चेहरा था, 2 महीने का ऐसा हुआ, 3 महीने का ऐसा हुआ। इतना बड़ा फोटो लगाते हैं, हर महीने का जो चेहरा बदलता है ना, उस प्रकार का। और फिर साल का हो जाता है। आज इसका 15वां जन्मदिन है तो 15 फोटो आ जाएंगे। एक साल में कैसा था, दूसरे साल में कैसा था, और सब फिर फेसबुक पे अपलोड करना होता है। आप जरा सोचिए, हर एक घंटे का फोटो हो सकता है, हर एक दिन का फोटो हो सकता है। हम लोग उसको रेखांकित कर सकते हैं, संजोया जा सकता है। जीवन के प्रथम क्षण से लेकर अंतिम क्षण को आप सजो सकते हैं। लेकिन आप विचार करिए, क्योंकि आपका देखा भाला एरिया है ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये सब आपने ठीक किया, उसके बाद क्या होगा? देखिए, शरीर जब छूट जाता है तो भाव आता है आत्मा के रूप में फिर क्या स्थिति आएगी, क्या होगा? क्योंकि आत्मा का बोध तो हुआ ही नहीं। क्या फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा? हम जाएंगे कहाँ, क्या होता है? मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, गीता तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग। कभी समय मिले कह रहा हूँ मैं, कभी समय आपको मिलता है तो गीता प्रेस ने उपनिषद दिया है, ईसादी 9 उपनिषद के नाम से एक पुस्तक है। किसी की कमेंट्री पढ़ें या न पढ़ें, क्योंकि कभी कभी कमेंट्री से भ्रमित होता है व्यक्ति, मूल कठोपनिषद अवश्य पढ़िएगा, आपको बड़ा बल मिलता है उसमें। नचिकेता और यमराज का जो संवाद है, उस दिन हमारे प्रिय अथर्व जी ने भी इस बात को कही थी। जो प्रश्न उसने नचिकेता ने किया है, यमराज ने जो उत्तर दिया है, पढ़ना चाहिए। वो अनजाना एरिया है हमारे लिए, अनजाना मार्ग है। क्या होगा वहां, इसका डर रहता है। पहला डर, कहां जाएंगे? याद रखना, हमारे महात्माओं ने डर ही नहीं बताया है, डर से बचने का उपाय भी बताया है।
तो पहला जो बताया मृत्यु का डर, जाएंगे कहाँ, उससे बचने का उपाय क्या है, तो उसको महापुरुषों ने, संतों ने चिंतन करके बताया। कहाँ जाएंगे, महापुरुषों ने कहा डरना मत, भगवान के पास जाएंगे। इसलिए यहां अर्जुन बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कहां जा रहे हैं हम लोग, अर्जुन कह रहे हैं सब आप ही के पास जा रहे हैं, फिर डर कैसा। जो बातें आप कभी आप चिंतन करना, हम दूसरे को कहते हैं ना, हमारे जीवन में आता है कि नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम क्या समझाते हैं, वो यदि हम स्वयं समझ जाएं तो डर खत्म हो जाएगा। या अनुभव किया होगा आप लोगों ने कई बार घर परिवार में, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बालक, अब घर से कोई ना कोई तो मरेगा ही। कोई दादा दादी वृद्ध हो गए, 90 साल के, 90 से ऊपर के हो गए, कभी जाना तो सबको है। वो जब चले जाते हैं तो अब बालकों से प्रेम, अपने पोता परपोता से प्रेम होता है ऐसे लोगों का, दादा दादू परदादू का। तो अब क्या होता है कि वो जैसे चले गए, आप अनुभव करना, फोटो लगाया जाता है, लोग आएंगे, शोक संवेदनाएं रखेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अपना भाव रखेंगे। याद रखिएगा, जब छोटे बच्चे कहते हैं इतने लोग आ क्यों रहे हैं, हमारे दादा अथवा दादी गए कहाँ, ये बालक पूछते हैं, हमारे दादू जी कहाँ गए, दिखाई तो नहीं देते, ये फोटो की पूजा क्यों कर रहे हैं लोग, बताइए जरा। तो उसकी माँ अपनी बेटी पर के पीठ पर हाथ रख के कहती है, बेटी मालूम है दादू जी भगवान के पास गए। आप जरा सोचिए, केवल एक बता दिया आपने, उस छोटे से बालक, 4 साल 5 साल के बालक या बालिका को कितना विश्वास है। कहाँ गए बेटा, भगवान के पास गए हमारे दादू। अब खेलने भी जाती है ना मित्रों के साथ, तब भी वो क्या कहती है, हमारे दादू जो है ना वो भगवान के पास गए। याद रखना सज्जनों, बच्चे को जो हमने समझा दिया वो समझ जाते हैं, और ऐसी समझदारी यदि हमारे पास आ जाए, हमने उनको तो समझा दिया, वो तो समझ गए, लेकिन यही समझदारी हमारे पास आ जाए, वो तो भगवान के पास गए। आप जरा सोचिए, उच्चारण तो करके समझाया, वो आचरण में उतर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, हमारी स्वाभाविक गति मृत्यु की ओर है। स्वाभाविक गति, नदी की स्वाभाविक गति मृत्यु की ओर, समुद्र की ओर है। समुद्र नहीं खींचता नदी को, समुद्र ये भी नहीं कहता कि तुम आओ, लेकिन ये नियति है, नियम है कि हमारी गति ही मृत्यु की ओर होती है। अर्जुन ये कहते हैं, समृद्ध वेग से सारे जगत के लोग आपके मुख में जा रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूं मैं, एक अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। कभी कभी कोई युवा मृत्यु हो जाए ना घर में, परिवार में, तो असहनीय वेदना होती है, स्वाभाविक है, होता भी है। जिन लोगों ने इस दर्द को, उस कष्ट को सहा हो, वो उससे गुजरे हो, आज भी उसको याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भयावह स्थिति आती है। लोग कहने लगते हैं पता नहीं भगवान उनको क्यों इतने जल्दी ले गए, क्या जल्दी थी। एक छोटी सी बात कहूँ, अभी मैं सुकताल में था, एक परिवार में इसी प्रकार की एक घटना हुई। मैंने शायद स्वाध्याय परिवार में भी उस बात को शेयर किया था। एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, तो बाद में वो लोग आए थे सुख तीर्थ में, तो बातचीत हुई। एक छोटी बालिका, माता पिता तो चल बसे, तो उनको ये समझाया कि तुम्हारे माता पिता को भगवान ले गए, कृष्ण के पास चले गए, कृष्ण उनको ले गए। तो मैं बैठा था वहाँ, तो हम इसको क्या कहने लगे, गुरुजी एक बात बताइए, हमारे श्री कृष्ण को क्या जल्दी थी हमारे माँ बाप को ले जाने की। मैंने कहा क्या बात हो गया। बोले हमारी माँ कहती है और हमारी दादी कहती है
कि कृष्ण ने हमारे माँ बाप को ले गए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, ऐसा नहीं है, तुम माँ बाप को कृष्ण नहीं ले गए, तुम्हारे माता पिता कृष्ण के पास गए। अब जरा कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा। परमात्मा ने खींचा नहीं है, हमारी स्वाभाविक गति परमात्मा की ओर है। कृष्ण ले, अब बालक को यदि कहेंगे कृष्ण ले गए तो अब रे भाई अनाथ कर दिया तो कृष्ण से दुश्मनी हो जाएगी, उसको अश्रद्धा हो जाएगी। तो हम ऐसा क्यों कहें कि भगवान को क्यों जल्दी पड़ी थी, उनको उठा के ले गए? ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। सबकी गति है, सब जा रहे हैं, बस चिंतन एक करना है। बात तो छोटी सी है, कृष्ण ले नहीं गए, हम सब कृष्ण की ओर जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने नहीं कहा है कि समुद्र ने उन नदियों को खींचा, ऐसा नहीं बोला है। नदियां ही समुद्र की ओर जा रही है। हम जीव मात्र की परम गति परमात्मा है, उसको चाहे मृत्यु कहें, जाना वही है। अर्जुन को यहां या जीवन की पूरी जो धारा है ना, मृत्यु के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अर्जुन ने यदि इस दृश्य को नहीं देखा होता और इस दृश्य को विश्वरूप में, इस दृश्य का दर्शन नहीं किया होता तो नहीं समझ पाता जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो वास्तव में क्या है। और मृत्यु जिसको हम कह रहे हैं, अर्जुन का दृष्टिकोण यहां है, वो परमात्मा की ओर गति। इसलिए यदि ऐसा समझने लग जाएं परमात्मा की ओर गति है मृत्यु, तो याद रखना मृत्यु भी अध्यात्म का कारण बन सकता है। मृत्यु को अध्यात्म का कारण बनाइएगा। देखिए अध्यात्म क्या है और मृत्यु क्या है, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, आप जरा समझना इस बात को। अध्यात्म में व्यक्ति सोच समझकर चिंतन करके परमात्म तत्व की ओर जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में साधक सोच समझ करके, विचार करके, चिंतन करके परमात्मा की ओर जाता है, और मृत्यु में परमात्मा की ओर घसीटा जाता है। दोनों को पार्थक्य समझ लेना। जाता तो है वही है, मतलब डेस्टिनेशन में कोई अंतर नहीं है, जाना सबको वही है। पर मृत्यु में डर इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने इच्छा के द्वारा नहीं जा रहे हैं, बल्कि घसीट कर जा रहे हैं, यह डर है। और अध्यात्म में मृत्यु का डर इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति सोच समझकर एक एक कदम से भयमुक्त होकर अपने साईं के पास, अपने मालिक के पास, अपने ठाकुर के पास जा रहा है। इसलिए याद रखना, मृत्यु के डर का पहला कारण जाएंगे कहाँ, अनजाना एरिया है, इसका डर। तो समझना समाधान क्या है, हम प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु की ओर जा रहे हैं हम लोग। सोया पड़ा था जमी पर, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, सोया पड़ा था जमी पर लोग कहते थे मर गया। सोया पड़ा था जमी पर लोग कहते थे मर गया, था वो बेचारा सफर में आज अपने घर गया। ये यात्रा में था, परमात्मा का उससे मिलन हुआ। ये पूज्य महाराज जी कहा करते थे, आज सुखद संयोग है, उनका निर्वाण दिवस है, और आज पूज्य स्वामी जी पटना से हमको फोटो भी भेजे और हमने भी उनका दर्शन किया, और स्वामी जी को भी प्रणाम, आपने दर्शन करा दिया। और दूसरा कारण, पहला कारण तो बताया मृत्यु के भय का, और दूसरा कारण थोड़ा पकड़ लेना, अकेले ही जाना होगा, ये दूसरा कारण है। मतलब, और यह एकदम वास्तविकता को समझना थोड़ा सा, जीवन भर साथ में रहे हों, मृत्यु के समय तक हम लोग साथ रहने की चर्चा कर चुके हों,
जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी, लेकिन जाना फिर भी अकेला है। एक डर यह है कि दूसरा डर, देखिए हम बचपन से साथ में थे, कभी आप अनुभव करते होंगे इस बात को। धीरे धीरे हम लोग एक स्कूल में पढ़े, एक स्कूल से निकले, एक साथ पढ़ाई की, एक साथ इंटरव्यू की तैयारी की, जॉब एक साथ लगा, साथ में घूमे, कई देशों की यात्रा की, 70-80 के हो गए, बीमार पड़े, डॉक्टरों ने कहा ईश्वर मालिक है, परमात्मा को याद करो, केवल परमात्मा की प्रार्थना ही बचा पाए, बाकी कुछ नहीं। अब इस अवस्था में यदि वो कहे इतने दिन साथ दिया है, चलो अब भी साथ दो, चलते समय कंपनी तो दे ही दो हमें, ये नहीं चलेगा। वहां जाना तो अकेले ही पड़ता है। कोई आगे जीवन भर साथ देने का भी हमने कसम खाया हो, लेकिन हमको जाना बिल्कुल अकेले पड़ेगा। एक मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा जब करता हूँ, तो वहाँ संगीत में कथा जब होती है ना, तो मैं एक भजन गाया करता हूँ। वो भजन के 1-2 भाव आपके सामने रखता हूँ कि हम कहा करते हैं उसमें कि जिंदगी में हमने मेला बनाया है, लेकिन जब जाएंगे तो अकेला रहता है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। क्या हुआ? ना ओ राजा रहा, ना ओ रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। बस तू हर एक यहाँ आनी जानी रही, एक कहने को केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए सब झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। क्या कहा आगे? राज सारे के सारे पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने पड़े के पड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जगत का मेला है, पर सबको जाना अकेला है। उसका डर लगता है, उसका समाधान क्या है फिर? तो पहले का मैंने बताया, उसका समाधान है हमको परमात्मा के पास जाना है। अकेला जाना है, डर लगता है, उसका समाधान क्या है फिर? उसका समाधान यह है सज्जनों, अब धीरे 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 अकेले रहने का अभ्यास करो। है कठिन लगेगा, लेकिन एकांत में अकेले रहने का अभ्यास बनाइए। आप लोग गीता सुन रहे हैं, अधिक से अधिक एकांत पाइए। कई बार हम लोग सोचते हैं उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए, चलो एक बार उनसे मिल लेते हैं। कुछ नहीं रखा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनसे बातचीत करें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़े एकांत का अभ्यास अधिक करना चाहिए, और एकांत में आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, परिवार का ख्याल रखना होता है, बच्चों का स्मरण कर किया जाता है, लेकिन यदि साधना के मार्ग हैं और हम लोग गीता सुन रहे हैं, महापुरुषों का चिंतन है, मृत्यु का भय भगाना है, तो अधिक से अधिक एकांत में रहें। ऐसा समय निकालें एकांत का सेवन, और एकांत में आनंद आने लग जाएगा। याद रखना, जब आपको अकेले में भी एकांत में भी आनंद आने लग जाएगा,
तो धीरे 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 आप भय का और मृत्यु के भय का अतिक्रमण कर जाएंगे। एकांत को आत्मसात करें। ये दूसरा भय लगता है मृत्यु का। तीसरा कारण मैं आपको बताऊं। आपने ये दो कारण सुन लिए। पहला कारण क्या बताया था मैंने कि कहाँ जाएंगे पता नहीं। दूसरा कारण ये बताया जाना अकेला है, कोई साथ नहीं जाएगा। तीसरा कारण बताऊं आपको, जिंदगी भर हमने जिसको मेरा 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 कहकर एकत्रित किया, अपना समझा, और सबके सब यहीं छूटे जा रहा है, यहीं छूटेगा। याद रखना, छूटा जा भी रहा है और साथ में न कोई आ पाता है, साथ में न कोई हमारे साथ जाता। जो भी है हमारे पास वस्तु, देखिए दूसरों का जो मृत्यु हमने देखा है, उनके पास बहुत सारा था, बहुत एकत्रित किया था उन्होंने, लेकिन कुछ ले नहीं गए। हमारी भी यही स्थिति है, सब यही छूट जाना है। धरती में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास ऐसा रहा है, अभी तक कोई व्यक्ति एक छोटा सा पीन भी लेके नहीं गया। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में श्री सुखदेव जी राजाओं का जब वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? जो राजा लोग कहा करते थे, हम धरती का शासक हैं, धरती हमारे कब्जे में है, मृत्यु क्रीडन का नृप। हे राजन परीक्षित, ये सारे मृत्यु के खिलौने बन गए। याद रखना सज्जनों, मैं तो कभी कभी विनोद में कहा करता हूँ, यदि हम आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ ले जा पाएंगे, कुछ ब्रीफकेस एक दो तो ले ही जा पाएंगे, तो मैं एक निवेदन जरूर करूँगा कि हमारे पिताजी को जो हमारे पिताजी चले गए पिछले वर्ष, अभी तो 7 महीना हुए हैं, तो हमारे पिताजी को कोई अच्छी चीज़ पसंद हो तो मैं पैक कर दूँ, मेरा भी ले जाइएगा पिताजी के लिए। क्या विचित्र, लाखों वर्षों का इतिहास है, कुछ ले जा नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। यह डर है, छूट जाएगा सब। वस्तु को एकत्रित किया वो सब छूट जाएगा। और याद रखना, इसमें किसी प्रकार का इफ बट कोई समझौता नहीं है, ये सिद्धांत है, और ऐसा सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है, कोई काट नहीं पाया आज तक, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और याद रखना, यदि ये सब छूट जा, अब इसके लिए क्या करें? सब चीज का समाधान तो है, पहले का समाधान आया, दूसरे का, तीसरा हमने जो एकत्रित किया हमारा छूट जाएगा, ये भी डर है। क्या करें फिर? याद रखना, छोड़ने का अभ्यास करें, भीतर से छोड़ें और बाहर से भी कभी कभी छोड़ने का अभ्यास करें। प्रायः सभी धर्मों में, प्राय सभी संप्रदायों में उनका उनकी उपासना करने की पद्धति अलग हो, उनके शास्त्र अलग हो, मूर्तियां अलग हो, साधना का मार्ग अलग हो, लेकिन एक बात पर सभी धर्म सहमत है। कौन सी बात पर? बोले एक चीज पर, चैरिटी, धर्मार्थ कार्य। तो क्या करें? बोले हो सके डोनेशन करो, दो। अब दान क्या है? एक बात बताऊं, आपकी संपत्ति है, आपकी मेहनत है, आपके परिश्रम ने पाया है, आपकी बुद्धि लगी है इसमें। फिर इतना जरूर कहेंगे, आप जहां पसंद करते हो, आपको लगता है यहां देने से बिल्कुल सदुपयोग होता है, वो चाहे एक व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई या तो किसी व्यक्ति को दें जहां आपको लगता है नहीं मेरे धन का सदुपयोग हुआ है, अथवा किसी संस्था के लिए यहां मेरे देने से ये सदुपयोग होगा। आप सेवा करें। हाँ, ऐसे देखा जाए तो मांगने वालों की कमी नहीं है,
अब धार्मिक जो टीवी चैनल है ना, वो इसी के लिए बने हुए लगते हैं हमको तो। केवल केवल जोग कुजोग भय मंगता, बोले यहाँ ये चल रहा है, वहाँ आश्रम बन रहा है, उसके लिए इतना दो, उसके लिए इतना दो, ये बैंक है और ऊपर से प्रवचन किया जा रहा है। सब व्यर्थ है, सब मिथ्या है। कहने का अर्थ यह है, आप जहां देना चाहते हैं, पहले एक तो निवेदन मैं जरूर करूंगा, वहां सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर जरूर सोचिएगा। इस प्रकार की वृत्ति आपके में हो ना, कुछ देने की वृत्ति, तो मन में संतोष होगा और जो छूटने का जो डर है वो कम होने लगेगा। और जो देते हैं उनको ज्यादा डर होता है। जो देते हैं दूसरे को, सेवा करते हैं, उनको इतना डर नहीं होता है छूटने का। ठीक है, आए तो नंगे थे, अब इतना है तो धीरे धीरे सब जाएगा, हम ही जाएंगे। छूटने का भय नहीं होगा यदि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो। चौथा कारण मृत्यु का, मृत्यु का जो चौथा कारण है, मेरा परिचय मिट जाएगा, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये भी एक कारण है। याद रखना, मैं नहीं रहूंगा तो इस परिवार को कौन संभालेगा। मैं केवल इतना कहूंगा, पानी में जैसे उंगली डालिए आप, ज़्यादा गर्म पानी में नहीं, ठंडे पानी में ही हो, उंगली डाल दीजिए और उंगली को निकाल दीजिए। आप विचार करिए, जैसे आपने उस उंगली को निकाल दिया, वो पानी भर गया, अपने आप भरा कि नहीं? अपने आप भर गया हो। ऐसा ही संसार है। जब हम होते हैं तो हम भी कुछ हैं, हम ही कर रहे हैं इनके लिए। हम नहीं होंगे तो क्या होगा? मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। जैसे उंगली निकाल के अपने आप भर जाएगा, ऐसे जगत ऐसा रहेगा, हम नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। होता है ऐसा सज्जनों। कई बार होता है ना, अहंकार आ जाता है। मैंने कितने लोगों को सेवा दी, मैंने कितने लोगों को काम पे लगाया, मैं न होता तो इन विचारों का कोई काम न होता। ये अहंकार पनपता है व्यक्ति के जीवन में। कई बार लोगों को लगता है हमने इनको दिया है। अरे भाई, तुमने इनको दिया है या उनके प्रारब्ध से तुम पा रहे हो? ये अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मैंने इतने लोगों को दिया, ये अहंकार। कुछ लोग क्या कहते हैं, घर परिवार में जो है ना महाराज, हमारे बिना कुछ चलता भी नहीं है। सत्संग में आओ, भजन करो, क्या रखा है? वो क्या कहते हैं, महाराज अभी पोते अभी 20 साल का ही हुआ है। पोता 20 साल का, बेटा नहीं, पोता तो अभी 20 ही साल का हुआ है, उसका देखभाल करना पड़ता है। अब देखो जरा, उन पोतों से, उन परिवार वालों से पूछो ऐसा है क्या? तो मुझे तो कभी कभी लगता है वो लोग कह रहे होंगे, तू जल्दी निकल, हम तेरे निकलने के इंतजार में बैठे हैं। कहने का अर्थ यह है, हमारे बिना कैसा चलेगा? मेरा परिचय खो जाएगा यदि मैं मर जाऊंगा तो। याद रखना, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। कभी जाके देखें हम, अच्छी तरह से चलेगा। याद रखना, अभी तक जो हमने यदि ऐसा सोचा है, मेरे बिना कैसे चलेगा, मैं चला जाऊंगा, मेरी पहचान चली जाएगी, इसका एक डर है। ये चौथा डर है। इसका समाधान क्या है? याद रखना, समाधान के विषय में 2-3 बातों पर चिंतन करना है। पहला, आप चले जाएंगे, जो आप मैं कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? ये जो आप मैं जाऊंगा, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। आप यदि मैं कह रहे हैं तो मैं, पहला तो आपको यह समझना होगा मैं किसको कह रहे हैं। आप शरीर को आप मैं कह रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। इससे बड़ी कोई भूल नहीं हो सकती।
शरीर को यदि मैं कह रहे हैं तो क्यों? शरीर मैं हो नहीं सकता। और यदि मैं आत्मा को मैं कह रहे हैं तो महापुरुष लोग कहते हैं फिर तुम्हारे होने में क्या संदेह है? दुनिया में असंदिग्ध यदि कोई चीज है, सब चीज बदल जाती है। जो हमारे पास था वो चला गया, जो हमारे थे वो चले गए। लेकिन आप बताइए जरा, आज तक यदि आपके पास आइडेंटिटी कोई चीज है वो मैं हूं ये है कि नहीं? वो कहीं जाएगा नहीं है। वो जो आपका है नहीं वो आपकी आइडेंटिटी मान लो तो गलत हो जाएगा। अब मैं यदि आपसे कहूं ये पुस्तक नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा? क्या पुस्तक मेरी आइडेंटिटी है? मेरा परिचय पुस्तक नहीं हो सकता। इसी तरह से पुस्तक क्या है? ये मैं इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो याद रखना, ऐसे एक शरीर है। शरीर कभी मेरा परिचय नहीं हो सकता। अध्यात्म की दृष्टि से यदि आप देखें तो अरे भाई, पंचभूतों का पिटारा बन गया और पंचभूत चले गए। पंचभूत अपने अपनी जगह चले गए, मेहमानदारी में आए थे, अपने अपने स्थान में चले गए। और फिर भी ये तो भूतों का है ना। बड़ा विचित्र लगता है कभी कभी। गाड़ी में बैठते हैं हम लोग तो ये बिल्कुल भाव रहता है मैं गाड़ी में बैठा हूं, ठीक है। उस समय आपको कोई संदेह तो नहीं ना, मैं गाड़ी में बैठा हूं, क्या संदेह? कोई संदेह नहीं। मैं हवाई जहाज में बैठा हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप ये जानते हैं हवाई जहाज में मैं बैठा हूं, गाड़ी में मैं बैठा हूं। लेकिन जब शरीर में आते हैं तो ज्ञान कहां चला जाता है हम लोगों का? फिर वहां शरीर में मैं बैठा हूं नहीं आता, वहां मकान में मैं हूं ये भी आ जाता है। मकान में मैं हूं ये भी यहां तक भी आ जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं हम लोग शरीर में मैं बैठा हूं। यदि इतनी सी बात आ जाए तो भय किस बात का? तो आपकी आइडेंटिटी, आपका जो परिचय है वो क्या है? तो वेदांत कहता है आपका परिचय शुद्ध है, निसंदिग्ध है। मैं रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको याद दिलाऊं। जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने बाली का वध किया, तारा आई, तारा ने आके कहा, रोने लगी तारा। तो भगवान समझाने लगे, तारा तुम रोती किसके लिए? यदि तुम इसके लिए रो रही हो, शरीर के लिए, तो ये दो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है तुम्हारे सामने पड़ा है, देखो इसे। और ये पहले भी नहीं था, अब भी रहेगा नहीं। थोड़ी देर में ये अपने अपने विषयों में चला जाएगा, सब धूल हो जाएगा। इसके लिए रो रही हो तो ये सामने पड़ा है। नहीं, जो भीतर जो तत्व था उसके लिए रो रही हो, वो कहीं गया नहीं। जीव नित्य तुम के ही बीती रोया। ये जीव नित्य है, फिर रोने का कारण क्या है? नित्य के लिए रोना भी ठीक नहीं है और अनित्य के लिए रोना भी ठीक नहीं। नित्य सर्वदा है, अनित्य कभी नहीं है। था नहीं, दिखाई दे रहा है, रहेगा नहीं। और वेदांत का सिद्धांत है जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और बीच में दिखाई देता है, उसे भी असत्य समझ लो। असत का मतलब भी है जो एक जैसा हमेशा रहेगा नहीं। अब आप जरा सोचिए, शरीर कितने बदले हैं हम लोगों ने। बाल्यावस्था का शरीर, युवावस्था का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, क्या नहीं बदला? आपका होना नहीं बदला। आपका होना नहीं बदला, बस इस मृत्यु के भय से आपको मुक्त होना है। कौन से मृत्यु का भय? मेरी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, मेरा जो परिचय है वो खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा। आप हैं, ये नश्वर है, ये था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं।
ये ध्यान देने की बात है। तो सज्जनों, अर्जुन ने यहाँ जो बात कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसे नदियों का जो वेग है, नदियों का जो जल का वेग है, बड़े वेग के साथ समुद्र की ओर जा रहा है, ऐसे संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, वहां तो उन्होंने कह दिया नरलोक वीरा, इस मर्त्यलोक में रहने वाले बड़े बड़े वीर, सूरवीर आपके जलते हुए मुख में जा रहे हैं। इसका मतलब है निश्चित है जाना आपके पास है, तो आप ही जीव मात्र की अंतिम परिणति है। तो मृत्यु को हम लोग मंगलमय समझे, मृत्यु कभी डरावना नहीं है। इन 4 प्रकार की जो स्थिति बताई है हमने, उस पर चिंतन करें। पहला जो बताया, कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो उसका समाधान करो, हम भगवान के पास जाएंगे, जैसे हम लोग बच्चों को समझाते हैं। और जो दूसरी बात आई, अकेले ही जाना होगा, यह भी हमको डर लगता है। ये भाव जब जीवन में आता है, अकेले हम लोग जा रहे हैं, तो इसका भी समाधान करो, अकेले रहने का अभ्यास करो। तीसरा जो डर हमको लगता है कि भाई जो मेरा था वो सब छूट जाएगा, जो एकत्रित किया है सब जाएगा। जब आपको लगता है कि नहीं, ये डर सताने लगा, कैसे करें, तो आपका जो प्रिय है, आप जहाँ उचित समझते हैं, कुछ सेवा करें। और चौथी बात हमने कही, मेरा परिचय मिट जाएगा, उसके लिए सत्संग करो, अपने आत्मा का बोध करो। आपका परिचय अमिट है, आपका न जन्म हुआ है न मृत्यु आपकी है। जो जन्म लेने वाला मौत, ये तो नश्वर है, ये शरीर है। अपनी पहचान लो, मैं कौन हूँ। दुनिया को पहचानने से नहीं होगा, अपनी आइडेंटिटी कायम रखो। मैं अमर आत्मा हूँ, मेरा विनाश नहीं हो सकता, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तीनों कालों में एक सम, ये भाव है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मैं मरूंगा कैसे, क्योंकि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। ये सूत्र है। ये 3-4 सूत्रों को हम लोग समझें, इसका समाधान भी खोजें और इसका खूब मनन करें। आगे जो ईश्वर की इच्छा, कल इसी पर थोड़ा चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। आज की चर्चा को विराम दे दूं, उस सूचनाएं आप